हेलो, आदाब, नमस्कार, जय जिनेन, केम छो दोस्तों। वेलकम बैक टू डायनामिक डूअर्स। चाहे वर्किंग वुमेन हो या फिर हाउस मेकर्स, दिन का ज़्यादातर समय हम वुमेन का किचन में ही जाता है। तो ज़्यादा काम कम समय में करने के लिए कुछ सिंपल टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ वही आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर इनमें से आपको कुछ अच्छे लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हर सुबह किचन में एंट्री करने से पहले हमारे दिमाग में एक ही सवाल होता है, आज क्या बनाया जाए। तो इसलिए मैंने पूरे वीक का एक शेड्यूल तीनों मील्स यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की सिंपल लेकिन हेल्दी रेसिपीज वाले मील्स वीकली प्लान कर लिए हैं और इसे मैं दरवाजे पे स्टिक करके रखती हूँ। ये एक ब्लैक बोर्ड स्टिकर है जो A4 साइज का स्टिकर मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिया है और इसी पे मैं वीकली हर दिन का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर क्या क्या बनेगा ये लिख के रखती हूँ। इससे किचन में एंटर करते वक्त ही सुबह सुबह मुझे क्या बनाना है इसका आइडिया हो जाता है और इसलिए मेरा काम फटाफट शुरू हो जाता है। तरह किचन में ख़त्म होने वाला राशन और डेली बेसिस पे याद रखने वाली चीज़ें जो हम हड़बड़ी में भूल जाते हैं वो भी मैं इस पर लिख लेती हूँ, जिससे भूल जाने के कारण किचन में होने वाली नासहूलियत से बच सकूँ। सही और सरल चॉपिंग करने के लिए चॉपिंग बोर्ड बहुत मददगार साबित होता है। ऐसे में मैं प्लास्टिक या वुडन चॉपिंग बोर्ड की जगह स्टेनलेस स्टील चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करती हूँ। प्लास्टिक बोर्ड इस्तेमाल में आपके खाने में प्लास्टिक जाने का खतरा है, वही वुडन बोर्ड्स मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इन पर जल्द ही फंगस या फूलन लगकर ख़राब होने लगते हैं। ऐसे में स्टेनलेस स्टील के चॉपिंग बोर्ड एक हाइजीनिक, ईजी टू क्लीन और लॉन्ग लास्टिंग ऑप्शन है। साथ ही में इन्हें क्लीन करना भी आसान है। अगर आप सिर्फ गीला कपड़ा लेकर भी इसे साफ़ कर ले तो भी ये आसानी से साफ़ हो जाता है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता, तुरंत ड्राई हो जाता है। या फिर आप साबुन और पानी की मदद से जैसे हम बर्तन साफ़ करते हैं उसी तरीके से इस चॉपिंग बोर्ड को साफ़ करके हाइजीनिकली रख सकते हैं। कुछ चीज़ें हम पहले से चॉप करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे टमाटर, प्याज, ये चीज़ें हमें खाना बनाते वक्त ही चॉप करनी होती है। तो इन चीज़ों की फ़ास्ट चॉपिंग के लिए मैं इस तरीके के स्ट्रिंग पुल चॉपर्स यूज़ करती हूँ, जिससे कि फटाफट बहुत आसानी से चीज़ें चॉप हो जाती है और खाना बनाने में बहुत सहूलियत होती है। देखिए कितनी फटाफट टमाटर हमारा चॉप भी हो गया। इसी तरह लहसुन, अदरक, हरी मिर्च जैसी छोटी चीज़ें जल्दी जल्दी चॉप करने के लिए मैं गार्लिक चॉपर इस्तेमाल करती हूँ। इस तरीके से ये चॉपर भी बहुत फटाफट और आसानी से काम कर देता है। सच मानिए, अगर चॉपिंग जल्दी जल्दी हो गई ना तो मतलब आधा खाना तो बन गया समझो। रेगुलरली इस्तेमाल होने वाली चीज़ें मैं कबर्ड की जगह इस तरीके से रैक में स्टोर करती हूँ। फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली चीज़ें जैसे कि चीनी, चाय, मसाले, नमक, घी, रोटी में लगने वाला आटा, हींग, तेल आदि मैं इस रैक में स्टोव के एकदम पास रखती हूँ, जिससे खाना बनाते वक्त बार बार मुझे कबर्ड ना खोलना पड़े और चीज़ें हैंडी रहे। इसी तरह रोज़ाना लेकिन कम फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे कि एक्स्ट्रा घी, अचार, सूखी चटनियाँ, इसके अलावा मूंगफली का चूरा, किचन टिश्यू। आजकल काढ़ा बहुत बनाना पड़ता है तो इसलिए काली मिर्च, लौंग, इलायची, शहद, ये चीज़ें मैं इसी तरीके से रैक में काउंटर टॉप पर ही रखती हूँ। सौंफ, तिल, अलसी का मुखवास, ये चीज़ें भी मैं इसी रैक पे रखती हूँ। और सबसे अच्छी चीज़, ये रैक मेरा कॉर्नर स्पेस बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है और बार बार मुझे कबर्ड खोलने बंद करने की झंझट से बचाता है। इसके अलावा किचन में रोज़ाना इस्तेमाल होने वाला राशन जैसे कि दाल, चावल, अलग अलग दालें मैं स्टोव के सबसे पास वाले कैबिनेट में इस तरीके के नाम के स्टिकर्स या फिर लेबल लगा के रखती हूँ, जिससे मुझे ये आसानी से मिल जाते हैं और मेरे एब्सेंस में भी ये किसी को भी आसानी से मिल सकता है और कम वक्त में ज़्यादा काम हो सकता है। इंस्टेंट भूख के लिए इंस्टेंट बनने वाली चीज़ों के, हेल्दी चीज़ों के मिक्स मैं हमेशा तैयार रखती हूँ, जैसे कि उपमा मिक्स,
बच्चों के लिए खिचड़ी और दलिया मिक्स जो बिल्कुल तैयार है, पानी में घोल के तुरंत बन जाते हैं। इसकी मैं मिक्स हमेशा तैयार रखती हूँ। इसे तुरंत भूख लगने पर फटाफट हेल्दी और न्यूट्रिशियस चीज़ें बन जाती हैं और हम अननेसेसरी बिस्किट्स और नूडल्स खाने से बच सकते हैं। साथ ही में सब्जी ना हो तब भी बनने वाली, जल्दी से बनने वाली हेल्दी चीज़ें जैसे कि स्प्राउट्स, इसके अलावा पनीर, ये चीज़ें भी मैं हमेशा घर में रखती हूँ। बर्तन साफ़ करना एक ऐसा काम है जिसमें हम मेड्स की मदद लेते हैं, लेकिन ये मदद हमें हमेशा अवेलेबल भी नहीं होती, जैसे आजकल नहीं है। तो इस काम को आसानी से करने के लिए मैं सिंक के बगल में बास्केट रखती हूँ और इसी में ये सारे धोने वाले बर्तन जमा करती हूँ। इससे सिंक गंदा नहीं होता है और बर्तन साफ़ करने आसान हो जाते हैं। बच्चों को प्लेट और कटोरी की बजाय इस तरीके की सेक्शन प्लेट में खाना देती हूँ, जिससे कम बर्तन निकलते हैं। किचन सिंक में नैफ्थलीन बॉल डालने से यहाँ स्टिंकिंग स्मेल नहीं आती और क्रॉकरी को मैं बाकी बर्तनों के साथ ना रख के अलग से सिंक में रखती हूँ, जिससे इसे फटाफट साफ़ करके और अलग रख दिया जा सकता है, जिससे कि इसके टूटने का डर नहीं रहता। इसी तरह बर्तन क्लीनिंग करते वक्त 2 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखती हूँ, एप्रन और फुटरेस्ट। इससे बर्तन धोने वक्त होने वाली जो स्पिलेज है, इससे बचा जा सकता है। इस तरीके स्पंज वाइप्स किचन को फाइनली क्लीन करने के लिए बहुत काम आते हैं और इससे रोज़ आपको किचन काउंटर टॉप धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ होंगे जिससे किचन का काम आसानी से हो जाए, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज मैंने आपको जितनी भी रेडी मिक्सेस बताए, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ और कौन सी चीज़ें मैंने कहाँ से खरीदी है उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो अगर आप चाहो तो जाके चेक कर सकते हैं। और आपके पास अगर ऐसी कोई अच्छे आइडियाज़ हैं तो मेरे साथ शेयर कीजिए, इससे मुझे और बाकी व्यूअर्स को भी फ़ायदा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।